Don't worry, we'll manage. I know we will, but what if I have to manage alone? Won't. दोस्तों आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे विद दिस लवली कपल मीरा एंड आरव, और इस गेम का नाम है हु होल्ड्स द कीज। और कीज घर की नहीं है, कीज मतलब पैसे की। अगर आपका आंसर यस है तो आप यस शो करोगे, नो है तो नो शो करोगे। Okay. और इसमें कुछ हार जीत की बात नहीं है, जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, देयर इज नथिंग टू लूज। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू एग्जैक्टली नो कि आपके पार्टनर की सैलरी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2, डू यू नो कौन सा लोन चल रहा है, कितना आउटस्टैंडिंग है और ईएमआई किस डेट पर जाती है? क्वेश्चन नंबर 3, अगर कल को कुछ हो जाए, डू यू नो टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है, नॉमिनी कौन है? यस। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं? यस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा काफी कपल्स में कॉमन होता है और इसमें किसी की गलती नहीं है। पर मेरे तो सारे आंसर्स नो थे। ऑनेस्टली मुझे काफी चीजों का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सब हैंडल कर रहा हूँ तो अच्छे से केयर कर रहा हूँ, पर शायद मैं अपने दिमाग में सब कुछ लॉक करके बैठा हूँ। ऐसा भी होता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं मनी को बेहतर तरीके से समझना तो हम एक कपल मनी रीसेट सेशन भी कर सकते हैं। हाँ करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझे बहुत डराता है कि अगर कल को हम में से किसी को कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा। एग्जैक्टली 3 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, अगर सैलरी बंद हो जाए। दूसरा, अगर हम में से कोई एक नहीं रहे। और तीसरा, लॉन्ग टर्म सपने किसकी बैकबोन पे टिके। चलो पहला बकेट क्लियर करते हैं। अगर सैलरी आज बंद हो जाए, ये बकेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में नहीं है। ये सिर्फ एक सवाल पूछता है कि अभी पैनिक कितनी जल्दी शुरू होगा। आरव, मान लो कल से तुम्हारी सैलरी एकदम रुक जाए, बिना क्रेडिट कार्ड, बिना लोन, बिना किसी के मांगे घर कितने महीने चला सकते हो? ऑनेस्टली 4 से 5 महीने। मुझे लगा हम ज्यादा सेफ हैं, पर एग्जैक्ट नंबर कभी डिस्कस ही नहीं किया। मोस्टली कपल्स यही गलती करते हैं, फीलिंग्स पे चलते हैं और नंबर्स पर नहीं। तो ये बकेट बेसिकली बताता है कि कितने टाइम बाद स्ट्रेस रियल पैनिक बन जाएगा। एग्जैक्टली मंथली एसेंशियल्स यानी सारे एक्सपेंसेस मिला के रफली कितने होंगे? अप्रॉक्स 80,000। और कोई बैकअप इनकम प्लान है? नहीं। तो 6 महीने का खर्चा विदाउट एनी इनकम 4.8 लाख रुपीस। और अगर आपको लगता है कि ये 4-5 महीने चल जाएगा, बट उससे आगे का क्या? बकेट 1 का गोल यही है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इससे कम रिस्की है और इससे ज्यादा बोनस। अब आता है बकेट 2, और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ये बकेट मंथ्स में नहीं सोचता, ये ईयर्स में सोचता है। अगर आरव नहीं रहे तो मैं सिर्फ इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी सब कुछ संभाल पाऊंगी या नहीं? और अगर मीरा नहीं रही तो घर, पेरेंट्स, फ्यूचर, इन सब का वेट एकदम से मेरे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। सेम एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज पर मंथ, ईयरली हो गया अप्रोक्सीमेटली 9.6 लाख रुपीज। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो विद द नंबर ऑफ इयर्स यू फील योर फैमिली विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन यू, से 20 इयर्स। So 9.6 lakhs into 20 is approximately 1.9 crores. करेक्ट, लेकिन ये सिर्फ घर चलाने का कंटिन्यूटी अमाउंट हुआ। अब ऐड करो आउटस्टैंडिंग लोन्स मिला के अराउंड 50 lakhs। तो रियलिस्टिक प्रोटेक्शन नंबर लैंड्स क्लोज टू 2.4 करोड़ रुपीस। अब इसमें से माइनस कर दो अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लेट्स से 20 लाख रुपीस। तो तुम्हारा टोटल कवरेज नीड हुआ 1.9 प्लस 0.5 CR माइनस 20 lakhs, दैट इज 2.2 करोड़ रुपीस। अगर कोई फ्यूचर गोल्स है जैसे कि किड्स एंड देयर एजुकेशन, तो उसको भी इसमें ऐड कर लो, लेट्स से 80 लाख रुपीस। तो 2.2 करोड़ प्लस 80 लाख 3 करोड़ रुपीस। सुन के हेवी लग रहा है, पर अब ये रैंडम नहीं लग रहा। फियर नहीं है ये क्लैरिटी है। अब बात करते हैं तीसरे बकेट के बारे में। आप दोनों का रिटायरमेंट पिक्चर क्या है? ट्रैवल, पेरेंट्स को सपोर्ट, बच्चों के लिए सीट फंड, मे बी कोई छोटा हॉलिडे होम। हम गोवा या यूरोप ट्रिप जाने की बातें तो करते रहते हैं। ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो रिटायरमेंट के बारे में तो हम बहुत कैजुअली सोचते हैं। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये सारे सपने किसकी बैकबोन पे टिके हैं। एग्जैक्टली, सवाल यही है, ये सपने सिर्फ मार्केट लिंक सेविंग्स पर खड़े हैं या इनके नीचे कोई गारंटीड प्रोटेक्शन बैकबोन है? अगर मार्केट डाउन हुआ या इनकम रुक गई तो क्या सपने क्रम्बल हो जाएंगे या फिर स्टेडी सपोर्ट रहेगा? लेकिन अगर कल को कुछ भी हो जाए और तुम्हें क्लियरली पता हो कि कितना पैसा आएगा, कौन से लोन्स क्लोज हो जाएंगे,
कौन से बेनिफिट्स एक्टिवेट हो गए, तो फाइनेंशियल पैनिक कम हो जाता है। True. ये देखो, इसलिए मैं अपने सारे क्लाइंट्स को प्रॉमिसेस फॉरएवर के बारे में बताता हूँ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, आपकी फैमिली का मैप है। इसमें प्रोवाइडेड फॉर्म को डाउनलोड करो और पासवर्ड सिक्योर करके उसमें लिखो सारे पॉलिसीज, टर्म, हेल्थ, सेविंग्स, सभी लोन्स के बारे में, कितना आउटस्टैंडिंग है, कौन सा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बैंक अकाउंट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स, नॉमिनीज, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स जैसे कि एडवाइजर्स, कंपनी, हेल्पलाइन, सब कुछ। अगर कल मैं ना रहा तो क्या मीरा इस बुक को खोलकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकती है? एग्जैक्टली। जब लाइफ सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, ये बुक क्लैरिटी देती है। मुझे लग रहा है ये सिर्फ डायरी नहीं है, दिस इज अ लव लेटर टू द फैमिली। बिल्कुल, इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंटेशन बोरिंग नहीं है, ये नया लव लैंग्वेज है। इसके बाद हमें यूजुअली 2 प्रैक्टिकल काम करने हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर रेडी रखो, एक फिजिकल फाइल प्लस एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डिजिटल फोल्डर, दोनों होना चाहिए। नंबर 2, 1 पेज चीट शीट बनाओ, इफ आरव इज नॉट अराउंड, इफ मीरा इज नॉट अराउंड, जिसमें लिखा हो किस नंबर पे कॉल करना है, कौन से क्लेम फाइल करने हैं, कौन से अकाउंट्स किस बैंक में है, सब कुछ। 1 महीने बाद फिर बैठ के एक दूसरे को पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करो, एक मिनी प्रेजेंटेशन की तरह। और एवरी 2-3 इयर्स अपने प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स को रिव्यू करो, कवर वैल्यू, प्रीमियम अमाउंट, सब कुछ। मेरे लिए अब कपल गोल्स सिर्फ मॉलडीव्स, मैचिंग आउटफिट्स, पिक्चर्स यही नहीं है। मेरे लिए अब कपल गोल्स ये हैं कि इन सब प्रॉमिसेस में मैं और आरव सेम पेज में। आई एग्री। न्यू कैफेज एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, वेकेशन प्लान करना, रील्स चलाना, सब ठीक है। पर अगर आप एक दूसरे की फाइनेंशियल सेफ्टी का प्लान नहीं बना रहे हो, तो कपल गोल सिर्फ फिल्टर है, फाउंडेशन नहीं। तो 2026 में ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रॉमिसेस फॉरएवर भर के, फ्यूचर प्लानिंग फिक्स करके और एक दूसरे के साथ सेम पेज पर रह के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और रिलेटेबल कपल फाइनेंशियल गोल वीडियोस के लिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉमिसेस का पार्टनर।